वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फेराडे के लॉज बताए थे, जिसमें मैंने फेराडे का फर्स्ट लॉ और फेराडे का सेकंड लॉ भी बताया था। हम लोगों ने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस और नो? और फिर फाइनली हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन टी टी। क्या मैं उम्मीद करूं यहां तक हम लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग? φ2 माइनस φ1। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, dy की जगह φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। टाइम है तो t। सीन क्लियर है सभी को? ये बातें कल तक हुई थी। अब आप मुझे बताइए, अगर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन डी वाई अपॉन डी टी। ये भी बात मैंने आपको पहले बता चुका हूं। यस और नो? अब आप बताओ, किसी जगह अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कॉइल है, कॉइल ऐसी तो बना देते अपन। अब मान के चलिए किसी भी जगह अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो जाहिर सी बात है वहां पर और क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या पैदा होता है? इंड्यूस करंट। किसी ने पूछा इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालो, किसी ने बोला इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालो, और कॉइल का रेजिस्टेंस आपको आर दे रहा है और इंड्यूस करंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बचपन में हमने वी आई और आर के बीच में रिलेशन पढ़ा था। क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? इंड्यूस करंट निकालना है। आप तो सारी चीजें तेल लेने, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो मुझे इंड्यूस करंट निकालना है, तो मैं इसे ऐसे लिखूं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आर तो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना? ऊपर मुझे V चाहिए। V को हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कौन सा वर्ड आ रहा है? ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो क्या लिखूं यहां पर? E, इंड्यूस ईएमएफ। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? भाषा समझ में आ रही सभी को? अगर यहां तक का नजारा क्लियर है, तो आर वैसा की वैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस डी वाई अपॉन डी टी। कॉइल के अंदर अगर एन नंबर ऑफ टर्न हो तो हमने पढ़ा था माइनस एन डी वाई अपॉन डी टी। बोलो भैया। तो ई की जगह मैं क्या टांग सकता हूं यहां पर? माइनस का एन डी वाई अपॉन डी टी। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं। किसी बट्टे ने मुझसे बोला कि भैया इंड्यूस करंट निकाले हो तो इंड्यूस चार्ज भी निकाल दो। तो बचपन में पढ़ा था चार्ज का फॉर्मूला, क्यू बराबर आई टी, बच्चों ने बताई थी। तो पट्टन ने मुझे जो कही इंड्यूस चार्ज निकालूं, तो क्यू बराबर आई, टाइम मैंने लिख दिया dt। dt बोले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सीन क्लियर है सभी को? बस खत्म कहानी, क्या बचा? कुछ नहीं। आई बराबर वी अपॉन आर। वी अपॉन आर यहाँ यही लिख रहे हो आप, तो आई की जगह मैंने टांग दिया ई अपॉन आर। dt वैसा की वैसा, किसी को कोई दिक्कत? Q इज इक्वल टू dt अपॉन आर, ये तो मैंने एज इट इज टांग दिया। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, माइनस एन डी वाई अपॉन डी टी। यस और नो? सही जा रहा हूं ना? तो ई की जगह मैंने क्या टांग दिया? माइनस एन डी वाई अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कट गया, तो इंड्यूस चार्ज हमारा कितना आ गया? Q इज इक्वल टू माइनस एन डी वाई अपॉन आर। बोलो भैया। आप चाहो तो डी फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो डी फाई की जगह φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ सकते हैं। जो बोला आपको पल्ले पड़ा। ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि यहां पर ये जो इंड्यूस चार्ज है, बताओ ये काय पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। कॉइल के अंदर काफी सारे नंबर ऑफ टर्न है, तो इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। कम ऑन, काय पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। डी फाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और क्या पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। यहां पर इंड्यूस चार्ज तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर है? मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोल रहा हूं, उनमें से एक गलत है। कौन सा वाला गलत है ये आपको बताना है, ठीक है? पहला, इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा, इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कि दोनों सही हैं? दोनों सही नहीं है, एक सही है। इंड्यूस चार्ज डिपेंड ऑन चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं डी में dt का डिवाइड कर रहा हूं, और इंड्यूस चार्ज जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम से टाइम कैंसिल हो गया यहां पर। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो इंड्यूस चार्ज, ये ओटी वगैरह में पूछ लेता है, इंड्यूस चार्ज क्या पे डिपेंड करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही सभी को? सीन क्लियर है? पूरा नोट पढ़ लो, फिर मैं आगे ही बात करूंगा आपसे।
उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे वो कह रहा है कि एक कॉइल है। क्या है? मैंने थोड़ी देर के लिए कॉइल बना दी, ये कॉइल बना दी, ठीक है। अब वो कह रहा है इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज 12 इंटू 10⁻³ वेबर है। अब आप बताओ, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 12 इंटू 10⁻³ वेबर है, तो ये काय की वैल्यू दे रहा है? फाई की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये फाई की वैल्यू दे रहा है। फिर वो कह रहा है 0.01 सेकेंड के बाद, 0.01 सेकेंड के बाद क्या दे दिया? टाइम दे दिया, सेकंड में टाइम नापा जाता है। अब वो कह रहा है 0.01 सेकेंड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स 6 इंटू 10⁻³ वेबर रह जाता है। ये क्या है? ये भी फाई है। अब भैया दो फाई है तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूं? फाई 1 फाई 2 शो करूं। फाई 1 कौन सा वाला है? ये वाला है। फाई 2 कौन सा वाला है? ये वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? पहले फाई 1, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? 12 इंटू 10⁻³ वेबर। बाद में कितना हो गया? तो सोच समझ के बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ रखा है, मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? अच्छी बात है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। क्या निकालना है? हाँ, स्मॉल ई। इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप लोग स्मॉल ई से डिनोट करते आ रहे हो। वो कह रहा है कोई कॉइल है जिससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 12 इंटू 10⁻³ वेबर है, 0.01 सेकंड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स 6 इंटू 10⁻³ वेबर रह जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करो। फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन को देख लो। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, तो ये कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अभी कितना दे रहा है? 12 इंटू 10⁻³ वेबर। फिर वो कह रहा है 0.01 सेकंड में मैंने इस मैग्नेट को ऐसे बाहर निकाल लिया। नहीं, ये बात समझ, बाहर निकाल लिया तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रह जाता है? 6 इंटू 10⁻³ वेबर। सोच समझ के जवाब देना। मैग्नेट कॉइल से पूरी तरह बाहर है या थोड़ा सा बाहर किया है? हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी लिंक है, पूरी तरीके से बाहर हो जाता तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता? 0 हो जाता। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, पर हमने ये पढ़ो है, E बराबर माइनस dy अपॉन अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ। यस और नो? आप ही बताओ, अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को तोड़ो मरोड़ो। dy को आप क्या बोलते थे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, क्या लिखूं? φ2 माइनस φ1। dt टाइम है तो टाइम को मैंने t लिख दिया। स्टेप समझ में आया सभी को? अब क्या चमका दो। φ2 कितना है? 6 इंटू 10⁻³ φ1 कितना है? 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 0.01 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। 10⁻³ कॉमन ले लूं? बोलो भैया, बताओ अंदर क्या बचेगा? 6 माइनस 12 डायरेक्ट लिख दूं -6। 6 में से 12 भैया 10⁻³ कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 6 माइनस 12। 6 माइनस 12 सॉल्व करूंगा, क्या बचेगा? -6 डिवाइडेड बाय 0.01। यस और नो? डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर 2 0 बढ़ा लूं, 2 0 को 10⁻² लिख लूं। बोले भैया जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सुना है बेस सेम होते हैं तो पावर, तो E बराबर आपका आ गया यहां पर E इज इक्वल टू -3 + 2, बोलोगे नहीं? -1। -6 का इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 6। आपका ये आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻⁻1। माइंडेड। E को क्या बोलते हो? इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट, पुराने चैप्टर में पढ़ा था आपने, है ना? तो यूनिट क्या होगी? वोल्ट। कुछ लोग इसे और आगे बढ़ाना चाहें तो 6 10⁻⁻1 डिनोमिनेटर में लाओगे तो 10⁻⁻1 +1 है तो पावर लिखूं 1। 6/10 बोले तो 0.6 वोल्ट। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे को एक अगला न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है, सब लोग ध्यान से सुने क्योंकि किसी से भी पूछ सकता हूं। न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रहा है 2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते आए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी हुई है और कॉइल जो है ना वो परपेंडिकुलर रखी हुई है, क्वेश्चन में बोल रहा है। सपोज करिए मैंने यही कॉइल मान ली, क्या मान लिया मैंने, ये एक सर्कुलर कॉइल मान लो आप इसे, है ना, ये सर्कुलर कॉइल है और वो कह रहा है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, आप बताओ कैसे रखी है, यही बोल रहा है वो कह रहा है एक कॉइल है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में मैंने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऐसे करके रखी हुई है और उस कॉइल के अंदर काफी सारे नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न दे रहा है 50। आप बताओ नंबर ऑफ टर्न को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वो कह रहा है कि ये जो कॉइल है ना इसको मैंने 1/10 सेकेंड में क्या दे दिया, टाइम। तो कह रहा है 1/10 सेकेंड में मैंने इस कॉइल को लिया और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दिया। क्लियर, 1/10 सेकेंड में मैंने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया तो आप बताओ कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया या घट गया, घट गया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो वो पूछ रहा है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, बताओ क्या निकालना है, स्मॉल ई। तो ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, कॉइल जो है कॉइल का उसने एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ एरिया कैसे डिनोट करते हैं, ए से। सब लोग ध्यान दीजिएगा, 100 को 10⁻² लिख दूं, बोलो भैया, ब्रैकेट सेंटी कितना होता है 10⁻², मीटर वैसा की वैसा स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को। अब आप गौर से देखिएगा 10⁻² का स्क्वायर करूंगा, 10⁻⁴, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 10⁻² का स्क्वायर करूंगा 10⁻⁴, 10⁻⁴ और 10⁻², कितना हो गया 10⁻²। मीटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है बॉस, बोले भैया। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है एक कॉइल है और उस कॉइल का एरिया दे रहा है इतना और उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न 50 हैं। उस कॉइल को मैंने 2 इंटू 10⁻² मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। क्लियर है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं इस कॉइल को 1/10 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लूं तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। तो भैया बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए। तो हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमको फैराडे सेकंड लॉ पता है। क्या कहता है फैराडे सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस dy/dt। बोलो भैया सही जा रहा हूं, अच्छी बात है। E इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान से सुनना, माइनस dt हो गया टाइम। dy क्या होता है, dy क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो भैया अगर मैं मान लू इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखूंगा, φ2 माइनस φ1। अब आप गौर से देखिएगा यहां पर माइनस, ये टाइम एज इट इज। आप मुझे ये बताओ जब मैं इस कॉइल को, अभी कॉइल यहां पर है, तो अभी कॉइल से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताओ। हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया, नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, इनिशियल या फाइनल। तो बताओ इसमें किसकी वैल्यू 0 रखूं, समझ गए, φ2 0 हो गया। अब बची बात φ1 की, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा इसका। φ बराबर क्या होता है, BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, φ बराबर BA cos थीटा। और कॉइल के अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न हो तो NBA cos थीटा। तो ये मैंने लिखा NBA cos थीटा। आप बताओ कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 कि 90, कि 90। समझ गए ना 0 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा है और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था φ बराबर BA cos थीटा। तो थीटा जो एंगल होता था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, तो इसलिए एंगल कितना होगा, 0। स्टेप समझ में आया सभी को। तो E बराबर 0 तो काम खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा NBA cos 0 कितना होता है, 1/t। रख दूं वैल्यू, बोलो भैया n कितना है, 50। B कितना है हमारे पास, 2 इंटू 10⁻²। एरिया कितना है अपने पास, एरिया कहाँ हो तुम, ये रहे 10⁻² डिवाइडेड बाय टाइम कितना है अपने पास, 1/10 कहां पहुंचा दूं, ऊपर। सीन क्लियर है सभी को। 52 से 100 बोले तो 10⁻², 10⁻² से 10⁻² शहीद हो गए। अब फिर से आ जाओ 10⁻²,
इस 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 कितना हो गया? E बराबर 10 की पावर -1 वोल्ट। आंसर आ गया। और आगे बढ़ाना है, 10 की पावर -1 को डिनोमिनेटर में ले जाओगे 1/10 और 1/10 कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। ऐसे लगे तो भी चलेगा, ऐसे लगे तो भी चलेगा। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस। हाँ नहीं तो उसको प्लस का कर लेना आप लोग, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक कॉइल है, का कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर धरी है। अब आप बताओ परपेंडिकुलर धरी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए एंगल कितने धरोगे? समझ गए? तो वो कह रहा है कॉइल है और उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7 मिली वेबर। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? माइनस डी वाई अपॉन डी टी। तो माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7। माइंड इट, यहां पर मुझे मिली वेबर दे रहा है, या तो मैं मिली को यहां चेंज करूं 10 की और -3, या फिर मैं आंसर ही मिली में निकाल दूं। दोनों ही काम कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहां मिली को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं जो आंसर लिखूंगा वो काय में लिखूंगा? मिली में लिखूंगा। माइंड इट, डिफरेंशियल करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं खेला हमने। हम रूल तो पढ़ लेते हैं पर खेलते कभी नहीं है। बस है इधर E is equal to, come on, tell me, 4t, come on, come on, 0 लिखूं? ठीक है तो ना लग रहा हूं। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी। अब जी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन मैंने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ t बराबर 2 सेकंड पे पूछी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो माइनस माइनस 4 इंटू t की जगह क्या रख दूं? 2। नरसिंह समझ में आ रहा है? कहा समझ में आ रहा? पता ना सर का करा चिपटे हो। 4 2 से 8, 8 माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा, 4 2 से 8, 8 माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा, -3। ईएमएफ निकाला है यूनिट वोल्ट, पूरा आंसर हो गया मिली वोल्ट। मिली क्यों आया समझ में आया? और अगर कोई मिली को चेंज कर देता तो यहां पर यही आंसर हो जाता, -3 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट। बात एक ही है। सीन क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। सभी का हो गया ये? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ मेटालिक रॉड व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखें ध्यान से। इससे पहले कि मैं इस डेरिवेशन को करूं, आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन सा कह रहे हो? जो कौन सा कह रहे हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही कही आपने, बिल्कुल सही कही। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? हाँ, ये सब अपन बचपन से जानने हैं, आए ना ना आओ। क्लियर? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे तमीज है, स्पीड इनटू टाइम। डन 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 डन। क्यों? एक जमाना था जब मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ रूल पढ़े थे। एक था लेंज लॉ, तो वो तो हमने पढ़ लिया, उसे डायरेक्शन भी निकालना सीखे। फिर हमने एक राइट हैंड रूल भी पढ़ा था, फ्लेमिंग राइट पढ़ा था ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब हमने पढ़ा था, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की अगर मैं बात करूं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करते थे। ये कौन है? फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। कम ऑन। हाँ, फोर फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंडिकेट द
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सीन कह रहे सभी को? जो भी करना है आप नहीं करना है, आप लोगों को मुझे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। मैं इशारा कर रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। बताओ ये मैंने क्या बनाया है? क्या बनाया है बताओ? क्रॉस बनाए हैं। शर्म नहीं आ रही तुमको? क्रॉस का मतलब, इसका मतलब क्या है? हाँ, यहां पर ये जो क्रॉस साइन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन। यस और नो? और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये एक रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई है बच्चों? इस रॉड को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। क्या नाम दे दिया? सॉरी टू से, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे पूरी तरीके से तो ही समझ पाएंगे, अदरवाइज बम्पर हिट जाएगा। ये एक्स वाई रॉड है। इस रॉड की लेंथ मैंने मान ली एल है। क्या मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता सकते हो क्या? लेंथ इनटू ब्रीथ। जानते हो मतलब है? बड़े जानकार हो। तो ये मेटेलिक रॉड है, इसका नाम है एक्स वाई, इसकी लेंथ है एल। और ये रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रही है वी वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है? वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो ये ऐसे ट्रैवल करते हुए आई, तो जब ये यहां से यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, मैंने मान लिया अब ये जिस सिचुएशन में पहुंच गई है वो है एक्स डैश वाई डैश। क्लियर? तो जब ये ऐसे करके यहां से आई तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे तो क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पूछ रहा है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, एक बात मैंने यहां पर और अज्यूम कर ली, यहां से यहां तक पहुंचने में से कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मैंने मान लिया इसे जो टाइम लग रहा है दैट इज dt। dt टाइम में ये मेटेलिक रॉड एक्स वाई सिचुएशन से एक्स डैश वाई डैश सिचुएशन में पहुंच जाती है। तो पूछ रहा है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर पैदा होगा। तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हमें इतना मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस dy अपॉन dt। करेक्ट एवरीवन? क्लियर है? ध्यान देना, बीच में एक स्टेप आएगा, वही समझने वाला स्टेप है बेसिकली। E बराबर माइनस dy बराबर bda cos थीटा, बोले भैया, अपॉन dt। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप गौर से देखिएगा, जैसे सपोज करो ये मेटेलिक रॉड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ पहले किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है इसमें? ऐसे है। अब ये रॉड ऐसे रखिए तो ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे। कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0। तो यहां थीटा की जगह कितना रखूं आप बताओ? 0 क्यों रखूं? आपको समझ में आया? तो E इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन dt। अब बचा एरिया। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसने इतना एरिया चेंज हुआ। कितना एरिया चेंज हुआ? यही तो एरिया चेंज हुआ। अब ये चेंज इन एरिया निकालना है। रेक्टेंगल शेप है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ तो ये नजर आ रही है L। अब भैया ब्रीथ समझ लेना आप लोग। ब्रीथ यही तो है, यही तो ब्रीथ है। अब ब्रीथ क्या है? डिस्टेंस है। इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? बोले भैया तो अब मुझे ब्रीथ निकालनी है, ये नहीं है डिस्टेंस निकालनी है। तो इस ब्रीथ की जगह मैंने, जैसे डिस्टेंस ब्रीथ है तो ये ब्रीथ कितनी है ये निकालनी है, तो इसकी जगह मैं स्पीड कितनी है रॉड की? v। कितने टाइम में यहां से यहां पहुंच रहा है? dt टाइम में पहुंच रहा है। तो ब्रीथ काय के बराबर हो गई? v dt। क्यों लिखा मैंने? समझ में आया बात? dt से dt कट गई, E बराबर हमारा आ गया बिलीव। नहीं है मेरे पास में? यहां पर माइनस साइन जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। भैया कोई भी क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। या नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान के चलो डायरेक्शन हटा दूंगा तो केवल क्या रह जाएगा? मैग्नीट्यूड रह जाएगा, बिलीव रह जाएगा। तो E बराबर बिलीव। यानी अगर मैं सवालों में बात करूं तो न्यूमेरिकली अगर बात करूं, नंबर्स के फॉर्म में बात करूं, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? E बराबर बिलीव। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? यही मेटेलिक रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री के एंगल में एंटर करती तो यही फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, E बराबर बिलीव साइन थीटा। आप पढ़ लो, अगला क्वेश्चन समझ जाएंगे पूरा, देख लो अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।